वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन टॉपिक वेक्टर स्पेस। राइट, ये वेक्टर स्पेस का टॉपिक, उसके अंदर ग्रुप है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हों या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें, एजेएक्स, नेट, गेट, आईआईटी जैम या यूपीएससी से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या है ग्रुप और क्या इसका प्रॉपर्टी है, कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे एग्जाम्पल के साथ, डिफिनेशन के साथ, पूरी प्रक्रिया चलते हैं ग्रुप से। राइट, इसके अब तक के जो भी विद्यार्थी इसका प्लेलिस्ट में नहीं देखे हैं, वो जाकर लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन प्लेलिस्ट मैंने बनाया है पूरी डिटेल से एग्जाम्पल के साथ। जो विद्यार्थी नहीं देखे वो जाकर ज़रूर देखेंगे इसका प्लेलिस्ट, ताकि उसमें जो भी कॉन्सेप्ट अब तक मैंने बताया है इस लेसन से रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। राइट, चलिए ग्रुप क्या है, What is group? Definition: Let Z be a non-empty set and operation, जो स्टार मैंने दिया, operation we have binary operation on Z. Then Z operation is called group. Z operation is called group if it is satisfy the following postulate, अर्थात प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी फर्स्ट में है क्लोजर लॉ, A ऑपरेशन B belongs to Z फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। यानी क्लोजर लॉ का नियम है, हालांकि इसके पहले लेक्चर में क्लोजर लॉ के बारे में बताया, अच्छा से एग्जाम्पल के साथ बताया है, देख लीजिएगा। क्लोजर लॉ का फॉर्म क्या है कि जी एक सेट है, उस सेट में से ए और बी दो एलिमेंट लेना है और दोनों एलिमेंट को ऑपरेशन करना है, चाहे प्लस में करिए माइनस में करिए, जो भी में क्वेश्चन दिया रहेगा उस रूप में करना है, और जो भी उसका ऑपरेशन आएगा वो जी में ही, जी का ही एलिमेंट आ जाएगा। तो समझ जाइए क्लोजर लॉ का टर्म है। राइट, जी इज ए क्लोज अंडर ऑपरेशन। एसोसिएटिव में ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यानी ए ऑपरेशन बी एक साथ, इसमें बी ऑपरेशन सी एक साथ, दोनों अगर बराबर आता है। राइट, और जो भी हम ए बी सी लेंगे वो जी का ही सेट लेंगे, जी का ही एलिमेंट लेंगे, और ये दोनों इक्वल आना चाहिए, वो है जी इज क्लोज अंडर ऑपरेशन। फिर थर्ड में क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी जी से ही कोई सेट लेंगे ए, और देयरफॉर या देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी, ई बिलोंग्स टू जी, यहाँ पे ई बिलोंग्स टू जी। राइट, देखिएगा इसका प्रोसेस क्या है, तो मैंने लिखा है क्या, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ऑपरेशन ई या ई ऑपरेशन ए इक्वल्स टू क्या आएगा, ए किसके लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए। कैसे होगा एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे। ई इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर 4 में है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी जी का ही कोई एलिमेंट है लेंगे ए, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, यानी जी का ही ए इनवर्स पार्ट होगा। राइट, और सच दैट ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू ई या ई ए इनवर्स ऑपरेशन ए वो इक्वल टू क्या आएगा, ई आएगा। तो क्या आएगा, ये क्या आएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का प्रॉपर्टी कहलाएगा। मतलब ग्रुप होने के लिए ये 4 प्रॉपर्टी होना जरूरी है। अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है किसी भी क्वेश्चन में तो वो क्वेश्चन ग्रुप कहलाएगा। राइट, उस टर्म के लिए क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। ये 4 प्रॉपर्टी क्लियर हो गया तो। राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने लिखा है क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। राइट, अब जरा इसमें हम एक और आगे है, एक कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ इसको हम बोल सकते हैं अबेलियन ग्रुप। जब भी अबेलियन ग्रुप कहा जाएगा तो उसका डिफिनेशन क्या है, एक ग्रुप जी ऑपरेशन, जी कॉमा ऑपरेशन यानी स्टार का ऑपरेशन इज सेड टू बी एन अबेलियन ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ, यानी अबेलियन ग्रुप होने के लिए वो सेटिस्फाई करेगा कम्यूटेटिव लॉ का रूल। कम्यूटेटिव लॉ का रूल क्या है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, बी है ए ऑपरेशन बी
इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, यानी ये कॉम्यूटेटिव लॉ का रूल है कि ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए अगर दोनों बराबर आता है तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ होगा, और जो कॉम्यूटेटिव लॉ होगा उसको हम बोल सकते हैं अबेलियन ग्रुप बोल सकते हैं, राइट। अब ये अबेलियन ग्रुप भी क्लियर हो गया, तो अब हम इस पर एग्जाम्पल दिखाते हैं कि कैसे चेक करेंगे कि ये ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, इसके बारे में, राइट। ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी, अबेलियन ग्रुप के लिए सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ होना चाहिए, राइट। इसको कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोल सकते हैं, कम्यूटेटिव ग्रुप या तो अबेलियन ग्रुप, राइट। देखिए सामने डेफिनेशन लिख दिया है। अब इसका हम एग्जाम्पल देते हैं ताकि बेहतरीन हो सके और इसका पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए इसका जरा एग्जाम्पल से चलते हैं। चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर को क्यू से इंडिकेट किया है फ्रॉम ए ग्रुप अंडर एडिशन, यानी ये ग्रुप प्रूफ करके दिखाना है, लेकिन किस रूप में? एडिशन के रूप में। कैसे होगा इसको हम दिखाते हैं, क्लियर। चलिए तो सबसे पहले ग्रुप होने के लिए इसका क्लोजर लॉ का हम रूल अपनाते हैं, राइट। तो चलिए सॉल्यूशन का प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन का प्रक्रिया सेट करते हैं, देखिएगा। चलिए तो यहाँ पे रेशनल नंबर का यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले रेशनल नंबर है क्या भाई? तो रेशनल नंबर माइनस इनफिनिट से स्टार्ट होगा, और माइनस इनफिनिट से जब स्टार्ट होगा तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि डॉट -5 -3/2 -1 0, राइट। फिर हम यहाँ पे 0, यहाँ पे और भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, यानी -0.2 -0.1 0, यहाँ पे आ सकता है 0.1 0.2 0.3, और भी हम लिख सकते हैं 1 2 3, यहाँ पे हो सकता है और भी हो सकता है, यानी यहाँ पे और भी हम लिख सकते हैं ऐसे कि 4/, यहाँ पे हो सकता है 6/2, इसी तरह से जो है, और यहाँ पे हो सकता है 4 5 ... इसी तरह से और भी इन्फिनाइट तक जा सकता है रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर पॉइंट में भी बोल सकते हैं, बिना पॉइंट का भी बोल सकते हैं, यानी जो सामने है वो रेशनल नंबर सबको आना चाहिए, क्लियर। अब इस रेशनल नंबर में सबसे पहले क्लोजर लॉ का रूल अपनाते हैं, राइट। देखिएगा तो क्लोजर लॉ सबसे पहले क्या है, इस क्लोजर लॉ का रूल हम अपनाते हैं। क्लोजर लॉ फर्स्ट, क्लोजर लॉ। अब इस क्लोजर लॉ का रूल में है क्या कि यहाँ पे एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर, राइट। द एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर, द एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर। अब देखिए क्या इसमें हम रूल अपनाते हैं। यहाँ पे से कोई 2 नंबर लेना है इसी रेशनल नंबर में से, और उसका एडिशन का फॉलो कर रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एडिशन का। अगर मल्टीप्लिकेशन कहेगा तो मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं -5 और दूसरा ले लेंगे -1/2, राइट। एक ले लेंगे -5 और दूसरा -1/2 ले सकते हैं, +1/2 ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं। अब इसका एडिशन रूल का फॉलो कर रहा है, तो एडिशन रूल का फॉलो करें, कैसे करेंगे देखिए ज़रा। इसमें रूल क्या है? सबसे एक मिनट, थोड़ा सा इसको पहले हम मिटा लेते हैं ऐसे। इसका रूल का क्या है कि फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू रेशनल इम्प्लाइज, यहाँ पे क्या है कि A + B बिलोंग्स टू रेशनल, यानी क्या आना चाहिए? रेशनल आना ही चाहिए। तो कैसे करते हैं? तो यहाँ पे A का वैल्यू ले लिया क्या? -5, और B का वैल्यू ले लिया क्या? -1/2, जो बिलोंग्स किस में कर रहा है? रेशनल में कर रहा है। तो A के स्थान पर -5 प्लस B के स्थान पर -1/2, इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो कितना आएगा? -11/2, और ये -11/2 जो आया ये भी क्या है? रेशनल नंबर ही है। अभी एडिशन करने के बाद 2 रेशनल नंबर को मैंने एडिशन किया
तो भी क्या आया, मेरा रेशनल नंबर ही आया, यानी क्लोजर लॉ सेटिस्फाई किया, राइट। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे क्या है एक लाइन में कि Q इज क्लोज अंडर एडिशन, यानी रेशनल इज Q इज क्लोज अंडर एडिशन, मतलब ये एडिशन का फॉलो कर रहा है, राइट। रेशनल नंबर जो है ये क्लोजर लॉ का टर्म सेटिस्फाई किया, फर्स्ट। सेकंड पर आते हैं, सेकंड पर आएंगे तो एसोसिएटिव लॉ का फॉर्म स्टेट करेंगे, राइट। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में फॉर्म जरा देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि द एडिशन ऑफ 3 रेशनल नंबर, यानी 3 रेशनल नंबर का एडिशन जो है एसोसिएटिव होगा। अब कोई भी 3 नंबर ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं डायरेक्ट कि द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटिव। द रेशनल नंबर या फिर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, एक मिनट थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। अब यहाँ पे 3 गो मेरा नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे एडिशन का फॉर्म पहले तो यहाँ लिख देते हैं कि A प्लस B और प्लस C इम्प्लाइज नहीं इक्वल टू A प्लस B प्लस C, यही है एडिशन रूल का। 2 गो अंदर है A B और C। फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू रेशनल। अब जरा देखिए, पहले तो हम A, B, C कोई नंबर ले लेते हैं। A बराबर ले लेते हैं 5 या -5 भी ले सकते हैं। A इक्वल्स टू मैंने 5 ले लिया, B इक्वल्स टू -1/2, C इक्वल्स टू 3/2, कुछ भी ले सकते हैं रेशनल नंबर में। मैंने ऊपर में लिख दिया है रेशनल नंबर का फॉर्म, कोई भी पार्ट ले सकते हैं, राइट। अब इसका हम सॉल्यूशन का प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे 5 पुट कर दिया और B के स्थान पर 1/2 पुट किया और C के स्थान पर 3/2 पुट किया। A के स्थान पर 5 पुट किया और B के स्थान पर -1/2, C के स्थान पर 3/2, राइट। एसोसिएटिव लॉ का फॉर्म। अब देखते हैं कि ये फॉर्म क्या आता है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 और यहाँ पे 10 - 1 9/2 और ये हो गया 3/2। फिर यहाँ भी देखिए 5 है प्लस, यहाँ पे आ जाएगा यानी 2, यहाँ पे 2/2 यानी 1 आ जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 12/2 यानी 6 बराबर 6। यानी देखिए, ये जो मैंने फॉर्म लिया था, ये सभी फॉर्म मेरा जो है सभी बिलोंग्स किस में कर रहा था, सभी रेशनल नंबर में ही कर रहा है। तो रेशनल नंबर में कर रहा है तो इसका एडिशन रूल एसोसिएटिव सेटिस्फाई किया, पहला फॉर्म, यानी सेकेंड फॉर्म हो गया। अब आइए थर्ड फॉर्म के लिए। थर्ड फॉर्म मेरा क्या कर रहा है। तो थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, राइट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ। अब यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ में हम एक काम क्या करेंगे कि इसमें कोई लेंगे रेशनल नंबर, राइट। और रेशनल नंबर के बाद फिर उसका जो एग्जिस्टेंस का रूल है कि A ऑपरेशन E या E ऑपरेशन A इक्वल्स टू A आना चाहिए, वो तब क्या कहलाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहलाएगा, राइट। तो हम इसमें A बराबर यहाँ लिख देते हैं कि फॉर ऑल A belongs to rational number, there exists an element of
ज़ीरो ले लेते हैं, वो भी बिलोंग्स करा किस में, रेशनल नंबर में। अब इस सच दैट, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सच दैट यहाँ पे क्या होता है कि ए ऑपरेशन ई इक्वल्स टू ए और ई ऑपरेशन ए इक्वल्स टू ए, राइट। जरा देख लीजिए यहाँ पे का फॉर्म है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ए के स्थान पे 1/2 ले लिया और ई के स्थान पर 0 ले लेते हैं, और यहाँ पे देखिए फॉर्म को अपनाते हैं। यहाँ पे ए है मेरा कितना, ए है तो 1/2 और ई है 0, बराबर क्या आएगा 1/2 आएगा। यहाँ भी क्या करते हैं 0 + 1/2। तो ये फॉर्म जो आया वो क्या एग्जिस्टेंस का टर्म सेटिस्फाई किया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 0 इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 इज़ ऐसे, 0 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, राइट। 0 क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ रेशनल, यानी क्यू लिख सकते हैं, ऑफ क्यू रेशनल। क्लियर है। चलिए तो ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का। अब यहाँ पे करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का प्रक्रिया देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट। तो यहां पे क्या करेंगे, फॉर ऑल ए बराबर कोई रेशनल नंबर ले लिया, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ -a, इसका ले लेंगे इसका इनवर्स जो वही रेशनल ही है, सच दैट यहाँ पे क्या लिखाएगा कि a ऑपरेशन यानी प्लस का है ना, तो a + -a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा a + -a इक्वल टू यहाँ पे 0 का फॉर्म, या -a + a, एक मिनट +a, ये भी क्या आ जाएगा 0 का फॉर्म। अब इसमें हम फॉर्म लेते हैं, जैसे a + -a, तो a एक वैल्यू, एक रेशनल नंबर ले लेते हैं, a एक रेशनल नंबर लिया 1/2, और यहाँ पे a हो जाएगा -1/2, एक क्या हो जाएगा -1/2। तो देखिएगा a के स्थान पर 1/2 प्लस यहाँ पे -1/2 हो जाएगा, तो भी क्या आएगा 0 -1/2 + 1/2 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये भी फॉर्म क्या है, इनवर्स फॉर्म है। तो लिखेंगे ईच एलिमेंट पासेस एडिटिव इनवर्स, राइट। तो लिख देते हैं ईच एलिमेंट पासेस एडिटिव इनवर्स, राइट। तो ये चारों टर्म मेरा सेट कर गया। ये जो रेशनल नंबर है वो एडिशन के लिए क्लोजर भी सेटिस्फाई कर गया, एसोसिएटिव भी, आइडेंटिटी भी और इनवर्स भी, ये चारों सेटिस्फाई कर गया। तो हम इस रेशनल नंबर को हम बोल सकते हैं कि ये ग्रुप है। तो लिखेंगे हेंस द रेशनल नंबर इज ग्रुप, हेंस द रेशनल नंबर इज ग्रुप, राइट। ये ग्रुप है। क्लियर है। अगर हम इसका अवेलियन चेक करना चाहते हैं, कि ये अवेलियन ग्रुप है या नहीं, हालांकि इसमें तो सिर्फ कह रहा है क्या कि ये ग्रुप चेक करने के लिए। अगर अवेलियन ग्रुप चेक करना है तो देखिएगा अगेन इसका आगे का, तो अवेलियन चेक करने के लिए इसका हमको कॉम्यूटेटिव लॉ का रूल फॉलो करना होगा, राइट। तो कॉम्यूटेटिव लॉ का रूल फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा a बराबर कोई नंबर ले लेंगे, a बराबर 5 ले लेते हैं, a बराबर कोई नंबर ले लेंगे, a = 5 ले लिया, b = -1/2 ले लिया। अब यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ का रूल अपनाएंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ का रूल है कि a + b और b + a दोनों अगर बराबर आ गया तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, और अगर कॉम्यूटेटिव लॉ है तो इसको हम बोल सकते हैं अवेलियन ग्रुप, राइट। देखिएगा 5
और यहाँ पे है -1/2, यहाँ पे -1/2 + 5, राइट। और यहाँ पे जो a और b है, a, b बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, यानी यहाँ पे मैंने जो लिया नंबर फॉर ऑल वैल्यू 5, -1/2, ये भी क्या है, रेशनल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है। तो रेशनल नंबर बिलोंग्स कर रहा है तो इसका एडिशन कितना आ जाएगा, 5 - 1/2 यानी आ जाएगा 6, यानी आ जाएगा 5 10 -9/2, और यहाँ पे आ जाएगा 10 या 9/2, यानी ये दोनों बराबर आ गया। तो ये कम्यूटेटिव लॉ है, और ये कम्यूटेटिव लॉ है तो दिस ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप, राइट। यहाँ पे लिखेंगे रेशनल नंबर इज अबेलियन, रेशनल नंबर इज अबेलियन ग्रुप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशनल नंबर पॉजिटिव इज अबेलियन ग्रुप, राइट। तो ये फॉर्म है, अबेलियन ग्रुप भी हो गया, और हम रेशनल नंबर पर हम ग्रुप भी चेक कर लिए, राइट। तो मैंने ये सारा फॉर्म एक एक कर चेक करके दिखाया जो सामने दिखा, क्लियर है। तो इस तरह से हम अबेलियन ग्रुप भी चेक कर लिया, ग्रुप भी चेक कर लिया, ताकि दिक्कत ना हो, राइट। इसको नोट कर लेंगे, अब इसका आगे की प्रक्रिया चलेंगी, पहले इसको नोट कर लिया जाए उसके बाद। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, और आगे भी इसका प्रोसेस और भी हम आगे टर्म बताएंगे। जब तक के लिए इसको ज़रा नोट कर लें, अच्छा से बना लें, रिवीजन कर लें। तो आज मैंने ग्रुप और अबेलियन ग्रुप को पहचानने का तरीका, इसका प्रॉपर्टी, इस पर एग्जाम्पल मैंने दिखाया, राइट। चलिए, फिर आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेस टॉपिक ग्रुप का बेहतरीन डिफिनेशन और बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ, राइट। आज इतना ही।